अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय महासचिव व राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट के अजमेर आगमन पर जयपुर रोड स्थित अशोक उद्यान पर राजस्थान के प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदस्य वे अजमेर उत्तर विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के प्रत्याशी रहे महेंद्र सिंह रड़ावता के नेतृत्व में कांग्रेस के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ताओं ने पायलट का भव्य स्वागत किया। इस अवसर पर अजमेर शहर जिला कांग्रेस कमेटी के निवर्तमान महासचिव शिव कुमार बंसल, महेश चौहान, अशोक बिंदल, महिला कांग्रेस की अध्यक्ष हितेश्वरी टांक, ओबीसी विभाग के प्रदेश महासचिव मामराज सेन, जिला अध्यक्ष सतीश वर्मा, पार्षद गजेंद्र सिंह रलावता, मुकेश सिंह राठौड़, शंकर गुजर, ऋषि धारू, योगेश जाटोलिया सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता एवं पदाधिकारी उपस्थित रहे। पाली आप जा रहे हैं, एनएसयूआई नशा छोड़ा का अभियान शुरू कर दिया है। क्या कहेंगे? भाई एनएसयूआई के इकाई ने एक अच्छा कार्यक्रम किया है। वो साइकिल यात्रा के माध्यम से नौजवानों को जागरूक कर रहे हैं। एक अच्छा संदेश समाज में जा रहा है, तो उन सबका प्रोत्साहन करने के लिए उस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए मैं पाली जा रहा हूँ। और मुझे लगता है कि इससे जो प्रचलन हुआ है आजकल देश प्रदेश में, नशा हो, नशे की लत हो, इससे दूर रखने के लिए लोगों को हमें मोटिवेट करने की ज़रूरत है। और उस समय अच्छा काम कर रहे हैं, काफ़ी समर्थन उनको मिल रहा है। मुझे उम्मीद है कि अच्छा एक कामयाब उनका आयोजन रहेगा। सर, प्रदेश के विजयनगर में सबसे बड़ा ब्लैकमेल कांड वापस देखने को मिल रहा है। कांग्रेस सर क्यों शांत बैठी है? देखिए, ये 1.25 साल से लगभग सरकार बीजेपी की है राजस्थान के अंदर, और इतने दावे किए हैं सरकार ने, आंकड़े प्रस्तुत किए हैं। हकीकत ये है कि लॉ एंड ऑर्डर, महिला उत्पीड़न, इस प्रकार के घिनौने अपराध लगातार बढ़ रहे हैं। और इस पर अंकुश लगाने के लिए सरकार ने अब तक सिर्फ आश्वासन ही दिया है। जब भी सरकार का जवाब आता है आश्वासन मिलते हैं, लेकिन जो प्रशासन में पकड़ होनी चाहिए पुलिस के ऊपर, जिस प्रभावशाली तरीके से सरकार का नियंत्रण होना चाहिए, उसमें कहीं कमी दिखती है मुझे। और इच्छा शक्ति भी कमी है, उनकी प्रायोरिटीज़ अलग हैं। और दुख की बात है कि इस प्रकार के प्रकरण सामने आते हैं और समाज में लोगों में बहुत आक्रोश है। हमारी पार्टी ने विधानसभा के अंदर, विधानसभा के बाहर लगातार मुद्दों को उठाया है, लेकिन सरकार की जो लचर रवैया है, उसी का परिणाम है कि इस प्रकार की घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है। सचिन जी, हमेशा से ऐसे गंभीर मुद्दों पर इस बार वह बिल्कुल भी नजर नहीं आई। नहीं, ऐसा नहीं है। हम सब लोगों ने इस मुद्दे को उठाया है और न्याय मांगने की गुहार हम लोगों ने सरकार से लगाई है। लेकिन जैसा मैंने कहा कि जो रिएक्शन है, जो रिस्पॉन्स है, जिस तरीके से सरकार को काम करना चाहिए इस मामले में, नहीं किया गया है। अभी भी मुझे लगता है कि जिस सख्ती से कार्रवाई होनी चाहिए नहीं हो रही है। सर, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष कह रहे हैं कि जो गहलोत सरकार की स्मार्ट फ्री योजना थी फ़ोन की, उसमें सरकारी खजाने को लूटने का काम कांग्रेस सरकार ने किया था। अभी इस प्रकार के आरोप लगाना सही नहीं है। आप सत्ता में हैं, 1.25 साल सरकार को हो गया है। अभी भी सिर्फ कांग्रेस को कोसना, कांग्रेस की सरकारों को गालियां देना या नेताओं को भला बुरा कहना, ये शोभा नहीं देता। अब आपको 1.25 साल में आपने अब तक क्या किया है? अब तक जो योजना पहले थी उनको सबको बंद किया है। और चाहे नौकरियां हो, चाहे लॉ एंड ऑर्डर हो, चाहे महंगाई हो, चाहे निवेश हो, सिर्फ घोषणा ही हुई है 1.25 साल में। और 1.25 साल पहला जो साल होता है बड़ा महत्वपूर्ण होता है। तो सरकार ने अपना वो समय गंवाया है। आपसे खींचता सरकार में आज कौन मंत्री है, कौन नहीं, किसी को मालूम नहीं है। आपस में इतना खिंचाव है, इतने सारे सत्ता के केंद्र बन गए हैं, ब्यूरोक्रेसी हावी है। और डॉक्टर किरोड़ी मीणा जी मंत्री हैं या नहीं, किसी को पता ही नहीं है। ना तो उनको रखा जा रहा है, ना उनको हटाया जा रहा है, ना उनको काम दिया जा रहा है, ना उनसे काम करवाया जा रहा है, लेकिन फिर भी वो मंत्री हैं। तो ये जो असमंजस है, किस लिए, क्या मजबूरियाँ हैं? सरकार में डिपार्टमेंट है, आपने शपथ दिलवाई है किसी व्यक्ति को, या तो उनसे काम कराओ या उनको फ्री कर दो। दोनों काम नहीं कर पा रहे हैं। और आपस में, जैसे मैंने कहा ना, इतने सारे पुराने नेता हैं, नए को वो बचा नहीं पा रहे हैं। आपस में इतना खिंचाव है सरकार का कि एक बड़ा कंफ्यूज्ड वाला मैसेज पूरे प्रदेश में जा रहा है। राजनीति में राजनेताओं की